Hello students, I hope you all are enjoying the learning at your home, and in today's class I am going to discuss with you the format of formal letters. As you know, there are two types of letters, formal and informal. Informal letters are different from formals because in informal letters we write to our family members, friends and parents, okay, and formal letters are for organizations, offices, etc. okay, so डिस्कस करते हैं फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लैटर। तो फॉर्मल लैटर हैगी जी वो बिगिन होंगी है विद द एड्रैस ऑफ सेंडर। विद द एड्रैस ऑफ सेंडर असी फॉर्मल लैटर नू स्टार्ट करते हैं, जबकि इनफॉर्मल दे विच आपां सेंडर दा एड्रैस हैगा जिहड़ा वो नहीं लिखते। ओके, तो सेंडर दा एड्रैस सब तो फस्ट ते आउंदा है ते उहनूं लिखदे हैं आपां लैफ्ट साइड दे उपर। लैफ्ट साइड दे उपर सब तो पहला सैंडर का एड्रैस आता है। सैंडर के एड्रैस के सब तो पहला आप हाउस नंबर लिखते हैं, ठीक है, स्ट्रीट टाउन लिखते हैं, फिर आफ्टर दैट आप सिटी लिखते हैं एंड आफ्टर दैट आप डेट मैंशन करते हैं। तो अपना जो सैंडर का एड्रैस तो डेट होंगी है वो आप 1 लाइन की स्पेस रखनी होंगी है। ओके, एंड 1 लाइन की स्पेस तो बाद फिर डेट तो बाद 1 लाइन की स्पेस तो बाद आप रिसीवर का एड्रैस लिखते हैं विद द डेजिग्नेशन कि उस परसन की डेजिग्नेशन की है, द कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मोगा। तो ये अपनी डेजिग्नेशन होगी द कमिश्नर, वो कमिश्नर ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मोगा। ओके, ये अपना रिसीवर का एड्रैस हो गया। आफ्टर दैट आप अपना जोड़ा सबजैक्ट हैगा उन्होंने ब्रीफ दे विच मैंशन करते हैं कि अबाउट विच थिंग, अबाउट विच इशू वी आर गोइंग टू राइट द लैटर और वी आर राइटिंग दिस लैटर। ओके, तो इन्हां दा सबजैक्ट हैगा कंप्लेंट अगेंस्ट इनसैनिटरी कंडीशनस कि टाउन के जिहड़ियां इनसैनिटरी कंडीशनस हुई ने, बुरे हालात ने, तो उहदे बारे वो कंप्लेंट कर रहे हैं किनू, कमिश्नर को। एंड सबजैक्ट तो बाद आप अपना सैल्यूटेशन लिखते हैं, जो भी लिखते हैं सर लिखते हैं। अगर वो आप अपने जिस परसन आप लैटर लिख रहे हैं उसनू उस अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है, रिस्पैक्टेड सर, डियर सर नहीं, रिस्पैक्टेड ओनली, रिस्पैक्टेड सर या फिर सिंपली सर, अगर फीमेल है तो मैडम। ओके, एंड आफ्टर दैट आप अपनी लैटर हैगी है जी वो बॉडी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बॉडी ऑफ द लैटर ये की होंदा है कि आप डिटेल्स मैंशन करते हैं कि आपू की इशू आ रहा, कि आप जो सबजैक्ट दे विच इशू मैंशन किया वो डिटेल्स ने जिहड़ियां उन्हां बारे दसते हैं। एंड आफ्टर दैट सैकेंड पैराग्राफ बना लेने जिहदे विच आपां अपने सुजैशनस भी दिंदे आ ते एक्शनस भी दसदे हैं कि एक्शन तुहानूं लैणे चाहीदे ने जिहदे नाल इस प्रॉब्लम तो सानूं छुटकारा मिल सकता है, ठीक है। ये तो होगी कि अगर आप प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप सिंपली लैटर लिख रहे हैं तो उन्होंने आप सिंपली लिख देंगे, ठीक है, उहदे विच कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो उन्होंने आप सिंपली जो भी लिखना चाहते हैं उन्होंने आप लिख के सेंड करांगे। एक होंदी है न्यूज़पेपर नूं, न्यूज़पेपर एडिटर नूं सेंड करते हैं, उहदे विच भी इदां सेम ही होंदी है, वो भी फॉर्मल होंदी है। इत्थे आपां उहदा एड्रैस लिखते हैं, ठीक है, सबजैक्ट लिखते हैं, तो उस तो बाद आपां नीचे अपनी जिहड़ी लैटर होएगी वो लिख देंगे। एंड एट लास्ट आपां लैफ्ट साइड दे उपर ही की लिखते हैं, यूअर्स फेथफुली या फिर यूअर्स ट्रूली। इहदे विच आपां यूअर अफैक्शनेट नहीं लिख सकते, ठीक है, वो आपां पर्सनल लैटर्स दे विच लिखते हुंदे आ। तो इत्थे यूअर्स ओबीडेंटली भी नहीं लिखते, वो आप एप्लीकेशनस दे विच लिखांगे जिहड़ियां आपां स्कूल दे प्रिंसीपल नूं लिखते हैं, उन्हां दे विच मोस्टली आपां की लिखते हैं, यूअर्स ओबीडेंटली। तो लैटर्स दे विच आपां ऑलवेज की यूज़ करांगे, यूअर्स फेथफुली और यूअर्स ट्रूली। आफ्टर दैट आपां सिग्नेचर, जो भी परसन सेंडर हैगा उहदे सिग्नेचर मीनस कि उहदा नेम प्लस उहदी डेजिग्नेशन, अगर उहदी कोई डेजिग्नेशन है तो उहदी डेजिग्नेशन, अदरवाइज उहदा नेम ओनली। ओके, तो दिस इज़ द फॉर्मल लैटर्स फॉर्मेट।
first of all sender's address on left side, and after that date, and after that receiver's address with designation on the left side, and then subject ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਰੀਫ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੈਲੂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਮੈਡਮ, ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਬੋਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈਟਰ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਐਟ ਲਾਸਟ अपने सिग्नेचर होंगे ने। सिग्नेचर तो पहला आप जो एक अफेक्शनेट लिखते हैं यूअर्स फेथफुली, ठीक है, यूअर्स ट्रूली, तो वो फ्रेज लिख के आफ्टर दैट सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लैटर। तो फॉर्मल लैटर आप किनू किनू बिजनेस लैटर भी हो सकती है, वो तो सेम होएगी, सारिया फॉर्मल लैटर्स का जो पैटर्न होएगा वो सेम होएगा, ठीक है। ये सेंडर्स एड्रैस, रिसीवर्स एड्रैस सब कुछ सेम होएगा, बट अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन एंड अकॉर्डिंग टू लैटर ये वैरी करता है। समटाइम्स वो आपां सेंडर ते रिसीवर का एड्रैस दे देंगे ने, तो आपां उही एड्रैस पुट करना पैंदा। तो अदरवाइज अगर आपां कोई एड्रैस नहीं देंगे, कोई नेम नहीं मैंशन करते, दैन आपां अपने कोलों अज्यूम कर सकते हैं, ओके। तो उस ही तरह होंगे ने ऑफिशियल, अपने सिलेबस दे विच हैगे ने ऑफिशियल लैटर्स, ठीक है, फॉर्मल लैटर्स ने, ऑफिशियल लैटर्स ने, बिजनेस लैटर्स ने, एंड जिहड़े एडिटर्स नूं लैटर लिखते हैं वो लैटर्स ने। इस करके आपां जिहड़े बुक दे विच पर्सनल लैटर्स ने वो लैटर्स नहीं करने। आपां जिन्ने भी अपने सॉल्वर्ड लैटर्स ने बुक दे विच, जिहड़ी ग्रामर दी बुक है उहदे विचों आपां 1 तो लैके 6 तक लैटर्स करने ने जिहड़े सॉल्वर्ड ने। उस तो बाद अपने जिहड़े लैटर्स ने 7 to 10 वो पर्सनल लैटर्स ने, आपां पर्सनल लैटर्स नहीं करने। आफ्टर दैट आपां 11 तो लैके 15 तक जो एप्लीकेशनस लिखते हैं, तो एप्लीकेशनस दे विच आपां की करते हैं कि एप्लीकेशनस आपां ये लिखांगे कि आप किसनों जी प्रिंसीपल नूं लिख रहे हैं, तो आप लास्ट ते आप लिख सकते हैं यूअर्स ऑबीडेंटली। तो आप इत्थे की लिखांगे यूअर्स ऑबीडेंटली। एंड वन थिंग मोर, उहदे विच आपां फी कंसैशन लई लिख सकते हैं, ठीक है, प्रिंसीपल नूं, जां फिर आप किसी पोस्ट लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उदों आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। उहदे विच आप अपनी जिहड़ी क्वालिफिकेशन होंदी है वो सब कुछ अपना एक्सपीरियंस हैगा जिहड़ा वो मैंशन करते हैं। तो इसलिए आप 1 to 6 करनियां ने, उस तो बाद 7 to 10 नहीं करनियां क्योंकि वो पर्सनल लैटर्स ने। उस तो बाद 11 to 15 एप्लीकेशनस ने वो करनियां ने, ये सॉल्वर्ड ने। इस तो बाद अनसॉल्वर्ड ने, अनसॉल्वर्ड दे विच आपां 1 to 6 करनियां ने, ठीक है। उस तो बाद उन्होंने आपां नूं रिड्यूस दित्तियां होईयां ने, मैं तुहानूं सिलेबस सेंड कीता सीगा। उस तो बाद आपां 15, 16, ठीक है, 18, 19 एंड 20 ओनली अनसॉल्वर्ड दे विचों ये करनियां ने। 1 to 6, 15, 16, 18, 19 एंड 20। 6 and 5, 11 लैटर्स ए ने एंड 11 ही लैटर्स ए ने। टोटल 22 लैटर्स आपां करनियां ने, ओके।